नमस्कार जी। आज हमारे बीच में एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा टेक्निकल भी है, रिलीवेंट भी है। तो इसके लिए हमारे बीच में एमए के एक छात्र, नाम सर आपका? भोज प्रकाश एमए थर्ड सेम। जी, पॉल साइंस ना। सर आपका नाम? वरुण। हाँ, या बीए सेकेंड ईयर ना? सेकेंड ईयर। सर गिरधारी। और एमए थर्ड सेमेस्टर। ठीक है जी। हमारा टॉपिक है जो ये हिमाचल में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, इससे जोड़ते हुए जो एक मतलब एक जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो एक इशू है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि जो सेंटर से स्टेट को जो पैसा बढ़ता है उसमें उसकी क्या भागीदारी है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टेट्स के पास जिम्मेदारी बहुत है पर रिसोर्सेज ही कम है? और अगर स्टेट्स के पास जिम्मेदारी बहुत है तो रिसोर्सेज कम क्यों है? अगर होंगे तो इसका क्या नुकसान होगा? या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही टोटली जो है एक इर्रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है, या कहीं स्ट्रक्चर ही तो ऐसा नहीं जो उनको मजबूर करता है इर्रिस्पॉन्सिबल होने के लिए? ठीक है जी, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले फेडरल स्ट्रक्चर पे लेते हैं। वरुण, आप बोल रहे थे कुछ कि मैंने पढ़ा है कि भाई इंडिया अच्छा फेडरल सिस्टम नहीं है, बोलिए। दरअसल जब हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया, हाँ। फेडरल सिस्टम लाने की पेशकश की थी उन्होंने। हाँ बट क्योंकि हमारे वहाँ बहुत सारे पार्टीज़ हैं, हाँ, ठीक है, बहुत सारे पार्टीज़ हैं और रीजनल पार्टीज़ बहुत सारे हैं, ठीक है, और उनके इश्यूज कुछ अलग तरह के होते हैं कि ठीक है। मतलब काफ़ी, अगर आप अकाली दल के अप्रोच को देखोगे हाँ। तो वो एक तरह से क्या बोलते हैं, खालिस्तान जैसी चीज़ों की मांग कर रहे हैं। उससे पहले ऑटोनॉमी भी जाते थे वो, आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब जो भी, तो मतलब छोटे छोटे इश्यूज को ये क्या बोलते हैं, एक तरह से एक अलग देश से भड़का ना ले, या फिर क्या बोलते हैं, एक अलग स्टेट ना बन जाए। अच्छा, इसके लिए उन्होंने फेडरल सिस्टम में हमारे स्टेट को कम पावर दी, सेंटर को ज़्यादा महत्व, सेंटर को ज़्यादा महत्व दिया गया। अच्छा अच्छा, जो जिसका जो हम परिणाम आज देख रहे हैं हिमाचल के साथ। हाँ वो तो फिर वही हो गया ना, जैसे कि जब देश का पार्टीशन हुआ उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी डर गई ना, डर कि गई। भाई कल को कहीं और भी है ना। अहमदाबाद या फिर कौन था वो, नवाबों की नगरी, लखनऊ, लखनऊ, वहाँ पे भी काफ़ी इश्यूज चले हुए थे। हाँ। तो सेंटर में उनके वहाँ पे भी काफ़ी पावर्स थी, हाँ तो वो भी काफ़ी इश्यूज क्रिएट कर रहे थे। तो उस इन सब चीज़ों को देखते हुए जो मेरी स्पेकुलेशन कहती है कि शायद उन्होंने बेहतर समझा कि हम स्टेट को पावर कम दें। हाँ, इंडिया मतलब क्वासी फेडरल बन गया क्वासी ना, फेडरल ठीक एक तरह है। से। और इसका उदाहरण ये भी कि जो भाषा के नाम पर जब राज्यों की मांग उठी, शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट देने के चक्कर में नहीं थे, उनको डर था कहीं ऐसा ना कि भाषा के नाम पे अलग देश ही बनने अलग देश बनना शुरू हो जाए। इनसिक्योर थे वो, इनसिक्योर थे। बिल्कुल। अच्छा, क्षेत्रवाद की भावना मैक्सिमम है, उससे भी डरते हैं सेंटर वाले ना, इसलिए तो मतलब सेंटर को ज़्यादा पावर दिया। अगर हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखें तो पहले स्टेट में ज़्यादा पावर होती थी, इसी वजह से तो मतलब अखंड भारत का सपना हमेशा टूटा था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, इसलिए मतलब हमारे संविधान निर्माता ने हमेशा सेंटर को ज़्यादा फोकस किया है। बहुत अच्छा बोलिए आपने कि भाई ये एक रिकॉर्ड रहा है हमारा कि जब सेंटर वीक हुआ तो टुकड़े हो जाते हैं भारत के, इसलिए सेंटर को हमेशा मजबूत रखा गया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा भोजराज जी, आपकी क्या राय है इसमें? सर मैं पहले हिमाचल के जो क्राइसिस है हाँ। उन पे बोलना चाहूँगा। बोलो बेटे, शाबाश। सर जो हमारी सरकार है अभी, उनके वहाँ इतना नहीं बचा कि हाँ, रिसोर्स सैलरी वगैरह दे हाँ। सके लोगों की, या स्कीम्स वगैरह चला सके। अभी उनके लिए एक टारगेट है कि मार्च तक कैसे हमने अपना चलाना है। financial हाँ system बिल्कुल बिल्कुल, नया खर्चा। वगैरह। और सर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये जो एम्प्लॉयज़ थे सेक्रेटरीट में मांग उठ रही हाँ। थी एरियर को लेके, हाँ, एरिया, तो इस पे ये सुक्खू का टैक्टिकल मूव भी हो सकता है। अच्छा जी, वो जो एरियर की मांग है उसको दबाने के लिए उन्होंने बोला कि मेरे वहाँ इतना पैसा नहीं है कि अच्छा। मैं आपको एरियर वगैरह दूँ, अच्छा। या सैलरीज आगे देने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, जी। पर बेटा जैसे हम अब आए दिन पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ रही है कि लगभग अब हमारा कर्जा ना 100 करोड़ की कितना होने वाला है, पहली बार, मतलब हाँ बहुत हाई जाने वाला है। तो ये छुपा तो सकता नहीं सीएम, मेरे ख्याल से तो बाहर आ ही जाएगा। हाँ जी, अब तो 86 के आसपास है। हाँ ऐसा पहुंच जाएगा हाँ। 86। और ये भी सच है कि ऐसा नहीं कि सुक्खू सरकार ने किया है कर्जा, मतलब बड़ी पहले से, जब से मैं भी पढ़ रहा कर्जा तो सर पहले से हूँ ये बढ़ता ही जा रहा है हर साल। रीजंस फैक्टर्स इसमें, हाँ। जैसे कि आप देख लोगे, जो मेन जो हमारे जो हिली एरिया है, हाँ। तो इसमें रिसोर्सेज का इंडस्ट्रीज बन नहीं सकती, हाँ और कुछ हमारे वहाँ नेचुरल Limitation है, lower हिमाचल नेचुरल में। रिसोर्सेज है नहीं। मेन फोकस था हमारा टूरिज्म। हाँ। टूरिज्म लास्ट 2-3 कोरोना सालों वगैरह से, में, हाँ। कोरोना में जो फ्लड्स आए हैं, कोरोना आया, उसके हाँ। बाद काफी इफेक्ट हुआ है, उसने और आग में घी डालने वाला काम कर दिया। कश्मीर जो खुल गया उसने भी, हाँ। मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं था पर एक इम्पैक्ट तो पड़ा हाँ, उस मतलब चीज़ का। अर्निंग कम हो HP गई, का टूरिज्म थोड़ा कश्मीर की तरफ, हाँ वो चला कश्मीर गया। तरफ चला गया। और अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी एक
मतलब काफ़ी हद तक जो उन्होंने एक दस्तक दी थी हाँ। उसका भी एक असर पड़ा है, मतलब जैसे कि जो उन्होंने फ्री बीज बांटने की कोशिश हाँ, उसका इम्पैक्ट बहुत सही बोला आपने। मतलब जब वो आए तो एक तरह से दोनों पार्टी में एक तरह का डर बैठ गया कि ये आके अलग से ना कर दे, एक तो नया उन्होंने, देश, हाँ। क्या बोलते हैं, एक नया चलन ना शुरू कर दे, तो उन्होंने उसी चलन को खुद अपना लिया। बिल्कुल सही बोला आपने। बिजली और पानी उन्होंने फ्री में दे दी। हाँ बिल्कुल, जैसे जिसका- कि हुआ था पिछली गवर्नमेंट में, पिछली कर दिया गवर्नमेंट था। हुआ। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी थी। 125 यूनिट बिजली कर दी। 380 आपके वहाँ आप कमा उतना रहे नहीं हो, आप कमाने ज्यादा दे रहे हो वोट पे नजर थी। वोट के लिए, ताकि आप सत्ता और मेरे ख्याल से जो सत्ता में आए इन्होंने भी बड़े वादे कर दिए थे। बिजली इन्होंने 300 यूनिट ही कर दी थी फ्री। 300 यूनिट फ्री कर दी। हाँ। तो आप कमा नहीं रहे हो उतना, आप ज्यादा दे रहे हो। तो हाँ, ये फ्री भी पॉलिटिक्स में भी डेंजरस है ऐसे, हाँ, कि ऐसा मत कि- करो यार। एक रीजन ये भी मान सकते हैं क्योंकि हिमाचल पहाड़ी एरिया है, तो हाँ। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा भी आती है, तो आती है, ये बिल्कुल। मानना पड़ेगा, मतलब बहुत पैसे हाँ, लगते हैं इसमें भी। बहुत अच्छी बात बोला आपने। इससे भी बड़ी समस्या है उदाहरण जैसे के लिए 2003 में हाँ, जो कितने डैमेज आपको- हमको हुआ। मतलब करोड़ों के हिसाब से फंड दिया था। बहुत तो सही एक कारण ये भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि इस कारण को लेकर हम हमेशा ऐसे ही खड़े रहे कि हमारे पास प्राकृतिक आपदा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ। मतलब बहुत सी कोशिश कर सकते हैं हम जिसे चेंज कर सकते हाँ, हैं। पर एक कई बार थोड़ी हेल्प की जरूरत भी हमें रहती हेल्प की है। जरूरत लगती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं इसको ना फेडरल उसमें ले जाता हूँ। तो अब ये आपके सामने हमने एक आर्टिकल हिंदू से पढ़ा, हिंदू आर्टिकल में था कि भाई भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में वाइबिलिटी वर्टिकल फाइनेंस इम्बैलेंस है, VFI है। उसका मतलब ये हुआ, सेंटर जो पैसा कलेक्ट करता है और जो स्टेट को वो बांटता है उसमें बड़ा इम्बैलेंस है, क्योंकि स्टेट के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं लोगों के कल्याण की, सेंटर के पास कम है सामाजिक कल्याण की। तो इसकी वजह से स्टेट के पास इतना एक्सपेंडिचर हो जाता है कि जैसे हम पढ़ रहे थे 66-7% वो खर्च करता है, तो 36% ही उसको वापस आता है रेवेन्यू में, एक्सपेंडिचर में। तो बाय नेचर स्टेट जो है एक्सपेंडिचर कर्जे में जाता है उसका, तो इसलिए वो डिपेंडेंट है सेंटर से लोन पे, ठीक है जी। और संविधान में भी चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों पे टैक्स हो, है ना जी, चाहे कोई और बड़े ये जो सेल्स टैक्स, बड़े बड़े जो बाउंड्री पे टैक्स लगते हैं, एक्साइज टैक्स हो, ये सेंटर के पास रखा गया ताकि इजीली कलेक्शन हो जाए, ठीक है। पर ये उम्मीद है कि वहाँ से प्रॉपर फंडिंग जो है स्टेट्स को होगी। कई बार ऐसा होता है जब दूसरी पार्टी की सरकारें स्टेट में होती है ना जी, वैचारिक मतभेद भी होता है, कंपटीशन भी होता है, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए मेरे ख्याल से सर्वाइवल करना थोड़ा क्या हो जाता है, क्या मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है, नहीं मतलब डिफ़िकल्ट है ये, नहीं। तो अब मांग ये उठ रही है, मेरे ख्याल से कई स्टेट्स ऐसी मांग उठा रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन से जो पैसा आए स्टेट को जो बटता है सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स कलेक्शन से, वो सारा का सारा उसमें से 50% किसको मिले, स्टेट्स में बटे, ठीक है जी। अब बचने का क्राइटेरिया क्या है वो भी फाइनेंस कमीशन तय करता है। उसके लिए जितना मुझे याद है हमारे जो है